हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशियल ड्रीम की कंसेप्ट क्लास में आपका वेलकम है। आज हम मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे। इसमें हम गिफ्ट एंड इट्स एसेंशियल की बात करेंगे। इस्लामिक लॉ में गिफ्ट को हिबा कहा जाता है। गिफ्ट को इन जर्नल पालान समझे तो जहाँ एक व्यक्ति जिसे डोनर कहा जाता है वो विदाउट एनी कंसिडरेशन किसी प्रॉपर्टी या सब्जेक्ट मैटर को आगे ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे पर्सन को, जिन्हें डोनी कहा जाता है। तो इस ट्रांजैक्शन को गिफ्ट का नाम दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। अगर हम इसे जर्नली देखें तो गिफ्ट के केस में जो प्रॉपर्टी होती है जो ट्रांसफ़र की जाती है वो वैल्यूएबल ही होती है। इसीलिए जो डोनी है ऐसी किसी ट्रांजैक्शन से, ऐसी किसी प्रॉपर्टी से जो उनके पोजीशन में आई है, उससे कोई इंटरेस्ट भी डिराइव कर सकते हैं। गिफ्ट का जनरल पर्पस होता है किसी की तरफ अफेक्शन शो करना या फिर किसी की तरफ से उनकी इज्जत जीतना, उनकी नज़रों में अपने लिए इज्जत बढ़ाना। आइए अब देखते हैं कि मुस्लिम लॉ में गिफ्ट की एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन, एक वैलिड गिफ्ट के लिए क्या एसेंशियल्स हैं। सबसे पहले जो डोनर है उनकी बात करते हैं। जो डोनर होंगे, जो गिफ्ट देते हैं, जो अपनी प्रॉपर्टी को आगे पास ऑन करते हैं, वो मेजर होने चाहिए और साउंड माइंड के होने चाहिए। ये ज़रूरी है कि जिस भी सब्जेक्ट मैटर या जिस भी प्रॉपर्टी को वो आगे पास ऑन कर रहे हैं वो उन्हीं की हो, वो उनके ओनर हो, उनके पास राइट हो ऐसी किसी प्रॉपर्टी को आगे पास ऑन करने की। लास्टली इट इज़ इम्पेरेटिव कि ये जो ट्रांजैक्शन में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये अपनी फ्री विल से कर रहे हो, विलफुली कर रहे हो, अपनी पूरी कंसेंट के साथ कर रहे हो। कोई कोर्जन, फ्रॉड या उनके ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं डाला गया है ऐसी किसी ट्रांजैक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसके बाद हम डोनी की बात करते हैं। डोनी एक मुस्लिम, एक नॉन मुस्लिम, या जो डोनर हैं उनका खुद का कोई वारिस या कोई नॉन एयर जो कि उनका वारिस ना हो। इवन दो डोनर इनसेन और माइनर नहीं हो सकता है, लेकिन डोनी अगर इनसेन और माइनर भी हो तब भी चलेगा। इवन ज्यूरिस्टिक पर्सन, जैसे कि कोई एक मॉस्क को गिफ्ट कर रहा है प्रॉपर्टी, तो ज्यूरिस्टिक पर्सन भी डोनी हो सकते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट नोट करने वाली चीज़ है डोनी के केस में वो ये है कि डोनी मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ द ट्रांजैक्शन। जब गिफ्ट दिया जा रहा है डोनर के थ्रू डोनी को, तो डोनी का उस टाइम वजूद में होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अनबॉर्न चाइल्ड को गिफ्ट देना मुस्लिम लॉ में अलाउड नहीं है। अब हम बात करते हैं कैसी प्रॉपर्टी, कैसे सब्जेक्ट मैटर का गिफ्ट दिया जाता है। कोई भी तरह की प्रॉपर्टी या कोई भी तरह की एंटिटी जिसे कोई पोजेस कर सकता हो, जैसे लैंड हो गई या कोई व्हीकल हो गया जिसे कोई पोजेस कर सकता हो, या फिर कोई भी तरह की राइट एक्सरसाइज जिस पे कर सकता हो। फॉर एग्जांपल किसी के पास कोई भी आर्टिस्टिक वर्क का कॉपीराइट है, वो ये कॉपीराइट की जो राइट है इसे एक्सरसाइज करता है, इसी राइट को वो आगे पास ऑन कर सकता है किसी और को। इसीलिए जो आपका सब्जेक्ट मैटर है वो मूवेबल भी हो सकता है, इमूवेबल भी हो सकता है। गिफ्ट के केस में वो कॉर्पोरियल भी हो सकता है, इनकॉर्पोरियल भी हो सकता है। बस जो मेन एसेंशियल है वो ये है कि वो ओनरशिप आपकी होनी चाहिए उस प्रॉपर्टी, उस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर। आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए उसे आगे पास ऑन करने की एज अ गिफ्ट। की बात बड़ा इंपॉर्टेंट है गिफ्ट के केस में मुस्लिम लॉ में ये समझना कि किस एक्सटेंट तक गिफ्ट दिया जा सकता है। जनरली कोई लिमिट नहीं है, किसी भी एक्सटेंट तक कोई इंसान अपनी प्रॉपर्टी का गिफ्ट दे सकता है। इवन इफ इस हद तक दे सकता है कि जो उनके खुद के वारिस हैं, उनके जो खुद के लीगल एयर हैं, उनके लिए चाहे कुछ ना बचे। हाउएवर यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, वो है गिफ्ट्स मेड ड्यूरिंग इलनेस। इलनेस भी कौन सी? डेथ बेड इलनेस, जहाँ पर इंसान को ऐसा लग रहा है कि शायद उसकी अब बचने की संभावना कम है, शायद उनकी मृत्यु हो जाए। तो ऐसे केसेस में कोई भी मुस्लिम 1/3 शेयर से ज़्यादा अपनी प्रॉपर्टी किसी भी नॉन एयर को नहीं दे सकता, यानी कि जो उनके वारिस नहीं है लीगली, उनको 1/3 से ज़्यादा अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दे सकते हैं। लेकिन ये तब वो दे सकते हैं जब जो उनके एयर हैं, जो उनके वारिस हैं, वो अपनी कंसेंट दे दे। लेकिन अगर किसी मुस्लिम को जो डेथ बेड पे है, उन्होंने अगर अपने वारिस को गिफ्ट करना है प्रॉपर्टी में, तो वो किसी भी एक्सटेंट तक, इवन एक छोटा सा हिस्सा भी गिफ्ट नहीं दे सकते अपने वारिस को, जब तक सभी, अनलेस ऑल द अदर एयर्स कंसेंट टू इट, जब तक बाकी सभी जो वारिस हैं वो इस चीज़ की इजाज़त ना दे। तो वारिस के केस में बिल्कुल नहीं दे सकते डेथ बेड के केस में, और जो
नॉन हेयर है यानी कि जो वारिस नहीं है, उनके केस में 1/3 तक दे सकते हैं, और उससे ज़्यादा देना है तो सबकी इजाज़त लेनी होगी। लास्टली फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी होगी एक वैलिड गिफ्ट के लिए, जहाँ पर जो डोनर है वो डिक्लेयर करेंगे कि वो गिफ्ट देना चाहते हैं, जो डोनी है वो एक्सेप्ट करेंगे डोनर का गिफ्ट, और डोनर जो है वो पोजेशन देंगे आगे डोनी को, और डोनी जो है उस गिफ्ट का पोजेशन लेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए नोट करने वाली है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के जो गिफ्ट के प्रोविजंस हैं ड्यू टू सेक्शन 129 ऑफ टीपीए, वो गिफ्ट पर नहीं लगते हैं इस्लामिक लॉ में, मुस्लिम लॉ में। तो वहाँ पर ज़रूरी है कि गिफ्ट की रजिस्ट्रेशन करवानी है, गिफ्ट शुड बी इन राइटिंग, तो वो सारी जो मोडालिटीज़ हैं वो मुस्लिम लॉ में फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सेक्शन 53 जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, वो बोलता है कि कोई भी अगर ट्रांजैक्शन ऐसी होती है जो क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड करने के लिए, जो लेनदार हैं उन्हें डिफ्रॉड करने के लिए की जाती है। सपोज़ किसी ने किसी के पैसे देने हैं, किसी मुस्लिम मेल ने किसी एक्स के, लेकिन अब उसे पता है कि मेरे पास एक ही प्रॉपर्टी है, अगर मैंने एक्स के पैसे नहीं दिए तो जो एक्स है वो इस प्रॉपर्टी को बेच देंगे और इसमें से अपने पैसे रियलाइज़ कर लेंगे। तो वो क्या करते हैं, उस प्रॉपर्टी को पहले ही किसी और को, किसी वाई को गिफ्ट में दे देते हैं। तो अगर ऐसी ट्रांजैक्शन की जाती है किसी मुस्लिम के द्वारा, तो ऐसा गिफ्ट जो है इट विल बी सब्जेक्ट टू सेक्शन 53 ऑफ टीपीए, ऑल्दो गिफ्ट के प्रोविजंस लागू नहीं होते हैं मुस्लिम लॉ में गिफ्ट के ट्रांजैक्शंस पर, लेकिन सेक्शन 53 लागू ज़रूर होगा। और सेक्शन 53 बोलता है कि अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन की जाती है क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड करने के लिए, तो डैट वुड बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स जो हैं ऐसी ट्रांजैक्शन को वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं, ये सेक्शन 53 उन्हें इजाज़त देता है। ये था आपका आज का लेक्चर गिफ्ट एंड इट्स एसेंशियल्स पर। कल हम जो हैं वॉइड और इर्रेगुलर गिफ्ट्स की बात करेंगे। आज के इस टॉपिक पर आपको एमसीक्यू की पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक कीजिए और उन्हें ज्वाइन कीजिए। वीकली मैगजीन में इस टॉपिक पर आपको मॉडल आंसर की पीडीएफ मिलेगी। अगर आप मध्य प्रदेश जुडिशल सर्विस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ के लिए एनरोल करवाइए। बिहार जुडिशल सर्विस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ के लिए एनरोल करवाइए। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक कर ब्रोशर्स और डेमो मॉक्स मिल जाएंगे, उन्हें एनालाइज़ कीजिए और फिर आप एनरोल करवा सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।